कार सबको पसंद है, लेकिन कार महंगी भी है। तो वहीं पर अगर कार पे हम 25 से 30% का डिस्काउंट दिला दें, वो भी नई कार पर, तो मजा आ जाएगा ना। तो डिस्काउंट कैसे मिल सकता है, उसी का राज जानेंगे आज। बहुत डिटेल में समझेंगे, एक एक चीज को समझेंगे, एग्जाम्पल के साथ समझेंगे, ठीक है। लेकिन पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, उसमें कोई कंजूसी मत कीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर हमारी कोशिश है फाइनेंशियल नॉलेज को बढ़ाना, चाहे वो किसी भी सेगमेंट में हो, और वो आपको आपके चैनल पर दिख रही है। तो सबसे पहले हम आपको एक बिल दिखाते हैं। ये एक बिल है, हुंडई शोरूम का बिल है, जहां पर एक्स शोरूम है 9,99,000 का। फिर रजिस्ट्रेशन फी है, हैंडलिंग फी है, इंश्योरेंस है, ऑन रोड प्राइस है कि भैया ये चिरकुट कह लो या जो भी खर्चे कह लो, लगा के 9,99,000 बन गए 11,32,000। तो अब जो खेल छुपा है वो खेल छुपा है एक्स शोरूम में, क्योंकि ना आप रजिस्ट्रेशन चार्ज बचा सकते, ना इंश्योरेंस बचा सकते, और हैंडलिंग चार्ज तो सिर्फ 3,000 रुपए है। तो वो बचा भी लोगे तो क्या कर लोगे, राइट। तो अब इस एक्स शोरूम में हम क्या कर सकते हैं, इसी को समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि एक्स शोरूम प्राइस में ही हमें डिस्काउंट मिल सकता है। तो चलिए एक्स शोरूम प्राइस पर आते हैं। तो अब यहां पर ये एक्स शोरूम प्राइस 10,99,900 का है। अब आरटीओ के चार्ज अगेन जेन्युइन है, जिसको हटा नहीं सकते, इंश्योरेंस के चार्ज जेन्युइन है, जिनको हटा नहीं सकते, ठीक है। तो अब कहां से क्या बचा सकते हैं, तो सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि एक्स शोरूम प्राइस के अंदर क्या क्या आ रहा है। तो यहां पर कहानी आप डिटेल में पढ़ सकते हैं, बट सिंपल समझिए कि फैक्ट्री का कॉस्ट क्या गिर रहा है व्हीकल को बनाने में, और दूसरा जो सबसे बड़ा आपको डाका डाल रहा है वो है आपका जीएसटी, और फिर आता है प्रॉफिट मार्जिन ऑफ व्हीकल डीलर, यानी जहां से आप खरीद रहे हैं वो डीलर का। तो यानी जहां तक आप अगर समझ पाओ तो जीएसटी अगर पैसेंजर कार पे आते हैं तो 28% का है। टू व्हीलर में जिस इंजन की कैपेसिटी 350 सीसी से नीचे है वहां पर 28% का है, 350 सीसी से ऊपर 31% का है, और ईवी काफी सस्ता है जहां पर 5% का है, और कमर्शियल व्हीकल में 12 से 28% का रेंज आता है। यानी खेल जो छुपा है वो यही 28% में छुपा है। इसके अलावा सेस भी चार्ज किया जाता है, जो 20 से 22% तक जनरली होता है, लेकिन वो कहीं से भी रिड्यूस नहीं किया जा सकता है, तो उस पर बात नहीं करेंगे। कार में कार कंपनी कमाए या ना कमाए, सरकार जरूर कमा लेती है, वो भी लगभग 50%। सो हम उस पर भी बात करेंगे जिससे टैक्स बचाया जा सकता है। तो अब सवाल आता है जीएसटी का, जीएसटी कैसे बच सकता है। तो अब जीएसटी से राहत कैसे मिल सकती है, तो जीएसटी से राहत तभी मिल सकती है जब आप उस खरीदने वाली कार को 3 पर्पस के अंदर दिखा दो। जी हाँ, कुछ तो रास्ता उल्टा करना पड़ेगा ना। तो वो उल्टा रास्ता ये है 3 पर्पस का, कि भैया बता दो किसी सप्लाई चेन डिमांड के लिए है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए है, या ड्राइविंग स्कूल के लिए। आपको इन 3 की दुनिया में घुसना पड़ेगा, यानी आप अपनी कार की परचेज को इन तीनों कैटेगरी में से किसी कैटेगरी में रिप्रेजेंट कर पाओ जेन्युइन तौर से, जेन्युइन, फर्जी वाला नहीं, ठीक है। कुछ करना पड़ेगा। तो आप 2 तरीके से टैक्स बचा सकते हो, पहला आईटीसी के तहत जीएसटी पर छूट लेकर, और दूसरा डिप्रिसिएशन का। अब आप कहोगे आईटीसी क्या है, इसको समझते हैं कि मान लेते हैं आपकी ड्राइविंग स्कूल है, उससे आपको जो भी रेवेन्यू आया उस पर आपको इनकम टैक्स देना है। तो मान लीजिए आपने 1 लाख कमाए, तो ये हुआ आपका आउटपुट कॉस्ट। ड्राइविंग स्कूल के लिए आपको कार परचेज करने की जरूरत पड़ी, और कार परचेज करते समय आपको 28% जीएसटी देना है। सो मान लेते हैं आप जितना जीएसटी पे करते हैं उसका अमाउंट है 50,000 रुपए। ये हुआ आपका इनपुट कॉस्ट। सो अब आपको इनकम टैक्स 1 लाख देना था, उसमें से इनपुट टैक्स माइनस कर देना है, यानी सिर्फ 50,000। सो ये आईटीसी सिर्फ 3 केस में एप्लीकेबल होती है। तो मान के चलते हैं कि आपने पूरा जीएसटी आईटीसी क्लेम करके बचा लिया। अब नेक्स्ट इसमें डिप्रिसिएशन के अमाउंट डिडक्ट करने पर हम कार पर डिस्काउंट पा सकते हैं। तो सवाल ये है कि डिप्रिसिएशन क्या है। मान लेते हैं आपकी कार की उम्र 10 साल है और आपने कोई कार 10 लाख में खरीदी है। सो ये कार अगर 10 साल तक चलती है, इसका मतलब ये हुआ कि हर साल कार पर 1 लाख रुपए खर्च हुआ है। सो ये 1 लाख रुपए आपके बिजनेस एक्सपेंस में आ जाएगा, और आपका टैक्सेबल इनकम जो भी होगा उसमें से 1 लाख रुपए डिडक्ट होगा, और इस तरीके से आपका टैक्स बचेगा। यानी इसको समरी करें तो जीएसटी या डिप्रिसिएशन में से आपका इनकम टैक्स बचेगा, ना कि कार परचेजिंग पर
कोई डायरेक्ट डिस्काउंट लेकर। याद रहे, डिप्रिसिएशन हर साल डिडक्ट होगा, एक साथ नहीं। एक इलीगल तरीका भी है रोड टैक्स। क्या है रोड टैक्स? हर स्टेट में अलग अलग, इसको भी देख लेते हैं। अगर आप मान लेते हैं कि दिल्ली में और वहां पर रोड टैक्स ज्यादा है और पंजाब के रोड टैक्स कम है, तो लोग गाड़ी पंजाब में रजिस्टर करते हैं और दिल्ली में यूज करते हैं। इस पर कितना सेव होता है इसको समझिए कि मान लीजिए 10 लाख की गाड़ी है, दिल्ली में 7% रोड टैक्स है, पंजाब में 3% है, 45,000 का डिफरेंस हुआ। दिल्ली में टैक्स होता है 70,000 रुपए, पंजाब में 30,000 रुपए, तो यहां आपका कितना बचा? 40,000 रुपए। ये बिजनेसमैन या सैलरीड पर्सन कोई भी इस ट्रिक से कर सकता है और कर रहे हैं। लेकिन आईटीसी और डिप्रिसिएशन सिर्फ बिजनेसमैन के लिए, यानी आपको बिजनेस दिखाना पड़ेगा कि कहीं भी हम बिजनेस कर रहे हैं, तभी मैंने ये 3 रास्ता किया है। तो ये कहानी बिजनेसमैन के लिए। अब सवाल आ रहा होगा कि सैलरीड पर्सन के लिए, सैलरीड पर्सन के लिए सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि टैक्स डिडक्ट होकर इन हैंड सैलरी आती है, तो वो एक्सपेंस दिखा नहीं सकते। तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि सैलरीड पर्सन कार पर डिस्काउंट नहीं पा सकते हैं? पा सकते हैं, लेकिन वो आज के वीडियो में नहीं। अगर आप चाहते हैं तो बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और उसमें कुछ टैक्स कैलकुलेशन भी दिखाना पड़ेगा, क्योंकि इसमें कोई इतना लंबा कहानी था ही नहीं। बिजनेसमैन को यहाँ पे बहुत फायदा मिल जाता है, तो वो उनके लिए आसान हो जाता है। तो आप शेयर कर दीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।